कार्यपत्र 6। राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 के और 2 नोट 500 के। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। 2 नोट 2,000 के मतलब 4,000 रुपये ये हो गए, 2 नोट 500 के ये हो गए, 500 1000 रुपये ये हो गए, 4,000 और 1,000 5,000 टोटल रुपये हो गए। उसमें से 4,590 रुपये की उसने साइकिल खरीदी। 5,000 में से 4,590 रुपये बाकी निकालेंगे तो 410 रुपये बचेंगे शेष। अब बाकी कैसे निकालते हैं, जीरो में से जीरो गया, पीछे बचा जीरो। अब ये जीरो में से 9 नहीं जाता तो पड़ोसी से उधार लेंगे, पड़ोसी के पास भी नहीं है तो यहाँ से लेंगे। तो 5 में से एक उधार लिया, यहाँ रह गया 4 और यहाँ हो गया 10। ये 10 अपने पड़ोसी को उधार देगा तो ये अगला हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1 और ये उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 9। 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4 और 4 में से 4 गए 0। अगला, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। 3,220 लीटर पानी पहले था, 999 लीटर पानी और भरा गया। हमेशा ध्यान रखना है, इकाई का अंक इकाई के नीचे, दाई का अंक दाई के नीचे और सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे। तो जीरो में 9 जोड़ा 9, 2 9 11 हासिल की 1, 2 9 11 ने एक बार हासिल की 1, 3 और 1 4, 4,219 लीटर पानी भरा दे। तीसरा, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो 3,275, 2,037 और 737 इनका योग करेंगे। योग करते समय हमें लिखने का ध्यान रखना, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दाई के अंक के नीचे दाई का अंक, सैकड़ा का अंक के नीचे सैकड़े का अंक लिखना। अब जोड़ देते हैं। 7 में 7 जोड़ा, 14 5 19 हासिल की 1, 7 और 1 8, 3 11, 11 3 14 हासिल की 1 और 2 3, 3 में 0 जोड़ा 3 और 7 10 हासिल की 1, 3 2 5 1 6, 6,049 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, मम्मी के पास 5,645 रुपये थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे। तो 5,645 में से 245 रुपये बाकी निकालेंगे तो 5,400 रुपये बचेंगे। पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपये ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे हैं। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपये लिए थे। 2,790 में से 1,860 बाकी निकालेंगे तो 930 रुपये बचेंगे। अगला, घर में कुछ रुपये रखे थे। उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपये रखे थे। यानी 320 रुपये तो उसने खर्च कर दिए और 2,460 रुपये बचे हुए, तो दोनों की जोड़ कर देंगे। 2,460 और 320 की जोड़ करते हैं, 0 से 0, 6 2 8, 4 3 7, 2 का 2, 2,780 रुपये रखे थे। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, उसमें जोड़ना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इनको जोड़ देते हैं। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 1 10 हासिल की 1, 9 1 10, 10,099 आएगी। उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी। 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 9 में से 9 बाकी निकाला 0, 9 में से 9 बाकी निकाला 0,
अब यहाँ 0 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ पड़ोसी से उधार लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो यहाँ से उधार लेंगे। ये उधार देगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, और ये फिर उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे 10। 10 में से 9 बाकी गया, इससे बचा 1। 9 के 9, 0 का 9001।